नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कल एम चेस रैपिड टूर्नामेंट में 4 राउंड खेले गए हैं और अंतिम राउंड में मतलब चौथे राउंड में भारत के डी गुकेश ने अनीश गिरी को पराजित किया। तो ये एक शानदार मुकाबला था जिसको हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले दिन के बाद स्टैंडिंग कुछ ऐसी है। नोदिर बेक आगे चल रहे हैं, कार्लसन है 10 मतलब जीतने पे 3 अंक मिल रहे हैं यहाँ पर। और 3 मैच जीते हैं नोदिरबेक ने, इसीलिए जो है वो 10 अंकों पे पहुंच गए और एक उन्होंने ड्रॉ खेला, तो ड्रॉ पे 1 अंक मिल रहा है। तो कार्लसन है 7 पे, मामेदरो 7 पे, डूडा 7 पे, केमर 7 पे, रापोर्ट 7 पे, गुकेश जो है वो 6 अंकों पर हैं, अर्जुन 5 पे, विदित 5 पे, आदित्य मित्तल ने भी शानदार प्रदर्शन किया है वो 5 पे हैं। पेंटाला ने 2 मैच ड्रॉ खेले हैं और सिर्फ 1 मैच हारा है, लेकिन पॉइंट इसीलिए सिर्फ 2 दिख रहे हैं वहाँ पर। तो ये है अभी पहले दिन की बात की स्टैंडिंग। 4 दिन के बाद पता लगेगा अल्टीमेटली कि टॉप 8 कौन है जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं। अब चलते हैं सीधे उस मुकाबले में जो कि खेला गया अनीश गिरी और डी गुकेश के बीच में। क्या हुआ इस मुकाबले में? अनीश गिरी ने खेला यहाँ पर, शुरुआत की C4 से, E6 खेला यहाँ पर। गुकेश ने नाइट C3, D5, D4 और ये QGD में जो है कन्वर्ट हो गया नाइट F6 के बाद। और यहाँ पर अनीश गिरी खेलते हैं QGD एक्सचेंज वेरिएशन। ओके, इंटू D5, इंटू D5, बिशप G5 खेला यहाँ पर वाइट से। और अब यहाँ पर 2-3 लाइन है, जैसे बिशप E7 खेलता है ब्लैक जो मेन लाइन है, C6 है, नाइट BD7 है, लेकिन अर्जुन चुनते हैं बिशप B4, एक थोड़ा गुकेश चुनते हैं एक थोड़ा अग्रेसिव लाइन बिशप B4। E3 खेला यहाँ पर वाइट से अनीश ने, तो अब गुकेश खेलते हैं H6 और सवाल पूछते हैं सूट से, कहाँ जाएंगे भाई? बिशप H4 जाता है। और अब यहाँ पर गुकेश एक और आक्रामक लाइन चुनते हैं G5, जो कि इससे पहले जो है उन्होंने बेल मास्टर में इसी लाइन में ले कॉमलिन को क्लासिकल मुकाबले में हराया हुआ है। तो क्या हुआ, उन्होंने खेला बिशप G3 एंड नाउ नाइट E4। उस मैच में भी ऐसे हुआ था। अच्छा, उस मैच में जब गुकेश ने नाइट E4 खेला था तो लिम ने क्या किया था कि लिम ने यहाँ पे खेला था रुक C1, गुकेश ने खेला था H5, फिर F3 हुआ था। इसी तरह से हुआ था सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें बदल गई थी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। H/G3, C6 किया था गुकेश ने, सो बिशप D3, नाइट D7, G4, H4, G3, इस तरह से मैच चला था। क्वीन E7, किंग D2 ऐसे करके हटा था और ये मैच जो है गुकेश जीत गए थे। इस मैच में क्या हुआ कि अनीश गिरी डेफिनेटली उस मैच के बारे में जानते होंगे, तो उन्होंने खेला यहाँ पे क्वीन C2। क्वीन C2 का पर्पज़ ये है कि वो अपने लॉन्ग कैसल के लिए, किंग के कैसल के लिए रास्ता क्रिएट कर रहे हैं, जो एक बदलाव किया उन्होंने लिम के गेम से। ओके, H5 किया गुकेश ने अपने प्लान के तहत कंटिन्यू। नाउ F3, वही नाइट इंटू G3। अभी अगर बिशप चाहिए तो अभी मारना पड़ेगा, बाद में तो नहीं मिलेगा, अंदर चला जाएगा। तो H/G3 और यहाँ पर बिशप E6 यहाँ पर, तो नाउ लॉन्ग कैसल। तो ये उस मैच में जो कि लिम ने खेला था गुकेश के खिलाफ, उसमें अनीश ने एक बदलाव किया और अपने राजा को पहले सुरक्षित कर लिया, पहले कुछ करने के पहले। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो गुकेश के साथ क्या स्थिति है कि फिलहाल उनके पीसेस अभी अंदर है, राजा अभी सेफ है नहीं, और यहाँ तो आप कैसल कर नहीं सकते इस साइड। तो गुकेश ने पूरा ध्यान लगाया अब अपने डेवलपमेंट पर। तो उन्होंने खेला नाइट D7, यहाँ पर A3 खेला, और ये नॉवेल्टी है, इसके पहले इस लाइन में कभी मैच ही नहीं हुआ। यहाँ पर अब 2 ऑप्शन थे, या तो आप मार दो C3 को या वापस आ जाओ। गुकेश ने वापस आना चुना, बिशप D6। नाउ E4, यहाँ पर पोजीशन को ओपन अप करने की तैयारी। और एक्चुअली में एक पॉन का बहुत तेज़ी से स्टॉर्म जो है वो आ रहा था गुकेश की तरफ, लेकिन गुकेश ने पहला पूरा ध्यान दिया अपने राजा को सेव करने में। उन्होंने खेला यहाँ पर नाइट B6, पॉन आया E5, बिशप E7 और अब F4, अभी F5 आने की तैयारी। तो यहाँ पर खेला क्वीन D7, अभी F5 के स्क्वायर को कंट्रोल किया, तो बिशप D3, अब फिर से F5 आ रहा है। तो यहाँ पर गुकेश ने खेला बिशप G4, नाइट F3, G/F4, G/F4 और लॉन्ग कैसल, मतलब यहाँ पर अभी आ गया F5। तो पूरी तरह से आप देखिए तो वाइट हल्का सा स्लाइड बेटर हो चुका था, लेकिन 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 गुकेश के ये पॉन का कमाल अभी बाकी था, इसके जो कारनामे हैं वो भी बाकी थे। किंग B8 खेला गुकेश ने, अपने राजा को थोड़ा और सुरक्षित किया। किंग B1 खेला यहाँ पर अनीश ने। अनीश यहाँ शायद डायरेक्ट F6 खेल सकते, किंग B1। और अब जैसे किंग B1 हो गया भाई, राजा सेफ हो गया। अभी अपोनेंट का जो है अटैक जो है वो सेंटर और किंग साइड से आ रहा था, तो क्वीन साइड से अब देखिए यहाँ पे स्ट्राइक किया सेंटर की ओर यहाँ पर, और C5 खेल दिया यहाँ पर ब्लैक ने। नाउ F6, बिशप गया F8, D/C5, बिशप C5, क्वीन B3 गया यहाँ पर अनीश का। और ये जो क्वीन B3 था ये सबसे बड़ी ब्लंडर थी गेम की। अब ये कैसे ब्लंडर थी, ये कमाल की। क्वीन D2 पे होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? एक्चुअली में सारा खेल है G2 पॉन पे सपोर्ट का। जैसे ही अनीश क्वीन B3 गए, अचानक से ये जो प्यादा था H5 पे गुकेश का, ये बड़ा ही खतरनाक बन गया। वो आगे बढ़ा,
H4, बिशप E4 आया, नाउ H3। अभी प्रॉब्लम ये है, अगर आप मारोगे तो F3 पे घोड़े को प्रॉब्लम हो रहा था। एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम यही था। उन्होंने बिशप E4 क्या किया, क्वीन को पिन करते हुए D5 पर अटैक कर दिया था। अब ये वो मौका था यहाँ पर क्या करना चाहिए था, जैसे H3 खेले तो यहाँ पे जो सही चाल है, जो कैलकुलेट का एनालिसिस के बाद पता लगती है, वो थी रुक इंटू H3, एक्सचेंज दे देना चाहिए था। इससे क्या होता, बिशप H3 जी H3, अगर आप रुक H3 मारेंगे तो नाइट D5 तो ब्लंडर है, क्योंकि रुक D5 के बाद गेम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे उनको खेलना पड़ता, जैसे गुकेश को क्वीन A4, और ये एक्सचेंज के बाद ये पोजीशन करीब करीब इक्वल होती है एक्सचेंज अप होने के बाद भी, क्योंकि ये जो दो पॉन है ये डेंजर रहते हैं हमेशा, और ये पॉन पे मरने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो ये एक ऐसी पोजीशन थी जो खेली जा सकती थी, बट यहाँ पर अनीश ने खेल दिया रुक इंटू D5 और इसके बाद गेम खत्म हो। कैसे, पॉन आया H इंटू G2, उन्होंने एक्सचेंज किया रुक H8, क्वीन H8, उन्होंने मारा नाइट B6, और ये जो थी ये गेम की अंतिम चाल साबित हुई। क्या आप लोग बता सकते हो कि क्या करना चाहिए था यहाँ पे? यहाँ पर गुकेश ने खेला क्वीन D1, क्वीन अपना दे दिया, लेकिन क्या हुआ, रुके H1 के बाद गेम वैसे ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ गया अनीश को, और ये मेरे ख्याल से गुकेश की अनीश के ऊपर पहली जीत थी इस फॉर्मेट में। तो गुकेश के नाम भी धीरे धीरे जो है बड़े बड़े खिलाड़ियों के ऊपर एक एक जीत दर्ज हो रही है, जैसे अर्जुन के नाम ऑलरेडी काफ़ी सारी जीत दर्ज हो चुकी हैं। तो एक नया फेस है 2700 के ऊपर जाने के बाद, वो 2700 के जो और बड़े प्लेयर हैं उनको धीरे धीरे जो है हरा रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।